एपी सिंह जी को सब अभी तक एपी सिंह जी ही बोल रही हूँ। जिस दिन और बदतमीजी पे आ गई ना, उस दिन पर देख लेना सारी महिलाएं फिर डंडा लेकर वहीं पहुंच जाएंगे रघुपुरा और आपके फार्म हाउस पे। पता नहीं क्या है उनकी राशि, कौन सी राशि है जिस राशि में ना कभी कोई अच्छी सोच आती ही नहीं है, लोगों के मुंह से भी अच्छी बातें निकलती नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी राशि है उनकी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जिस पंडित को उन्होंने उसकी इनलीगल शादी कराने के लिए पैसे दिए थे, कम से कम अपने ग्रह पूजन कराने के, अपने जो ग्रह जो पूजते हैं उनको पुजवाते कि भाई मुझे लोग सबके सब लोग गालियां दे रहे हैं और सारे लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वो पंडित अगर जानकार भी होगा, अगर वो मेरे को सुन रहा होगा, वैसे तो स्टेटस खूब लगा रहा पंडित तो कि मेरे को भाई तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कि मेरे लिए भैया वहां से वो आया, समन आया है, भाई इतना कर ले, एक बार जाके समझा ले उसको, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को देखे तू तो एक बार जाके और एपी सिंह को समझा लेना कि भाई ग्रह पूजा करवा, अपने ग्रहों की पूजा करवा, अपनी पूजा करवा, क्योंकि पूरी जनता को तो, पूरी जनता के तो गले की हड्डी बना हुआ है। ऐसा क्या दोष है तुझमें जो तू पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान की बहनों को वो कर रहा है। मोमिन मलिक साहब को तो कह रहा है कि तुम्हारा रास्ता उनसे है, क्या बोलते हैं, तुमको फंडिंग आती है, और उनको बोल दिया कि आप वो हो तो तुम कुछ भी, हैदर भाई को कुछ भी, हैदर भाई यहाँ आएगा वो चूजे तक नहीं ले जा पाएगा। मलिक साहब ने सही बोला था ना, खिसियारी बिल्ली, खिसियारी बिल्ली जो होती है ना वो खंबा रोकने के लिए जाती है, वो हालत देखिए। इनको ना नीचे टिकने के लिए धरती है, ना ऊपर पकड़ने के लिए कुछ है। अब इनकी ऐसी अटकी हुई है ना यहाँ पे कि अब करें तो करें क्या। इनको ये सच में सर, इनको ये नहीं पता था कि मोमिन मलिक जैसे कोई व्यक्ति, ऐसे लॉयर आ जाएंगे जो इस केस में हमारी वाट लगा देंगे। ये सोच रहे थे कि जैसे पहले आ रहे थे वो लोग, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, दो तीन लोग, दो चार लोग आए, ये वैसे ही समझ रहे थे। इन्होंने सोचा कि मैं फिर अपनी बातों से उनको बेवकूफ बना दूंगा। उनको ये पता नहीं था कि भैया हमारे पे अगर हम ज्यादा ही कुछ बोलेंगे, अभी तो ये बोल के नाक तोल के बोलेंगे, क्योंकि 10 करोड़ पे चला गया है डिफेमेशन का केस। अब बढ़ते बढ़ते वो ऊपर भी जा सकता है अगर इनकी हालत ऐसी रही तो। अगर इन्होंने कुछ और ज्यादा वो किया तो बढ़ता बढ़ता ऊपर भी जाएगा। जिस तरह से उनके कैरेक्टर पे इन्होंने उंगली उठाई, जिस तरह, तो सर इसके लिए तो हम भी बाध्य नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा जुर्म किया नहीं है। हम भी डाल सकते हैं मानहानि का दावा, हम भी डाल देंगे उनसे। ये अपने आप को समझते क्या है मानहानि का दावा? हमें क्या किस किस उस पे कौन सी सजा है जो जिसमें आप हमें फांसी दिलाएंगे जी? बताइए क्या अपराध किया है? अपराध क्या है हमारा? सोशल मीडिया पे अगर हम एक भगोड़ी के लिए आवाज उठा रहे, वो अपराध है? तो ये भगोड़ी को आप यहाँ रघुपुरा में बसा रहे हैं, किसी की बीवी को, किसी की लीगल बीवी को आप इलीगल व्यक्ति के साथ रख रहे हैं। आप कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप। एक पिता से आप 4 बच्चों को अलग कर रहे हैं, उस पिता को आप दिखा भी नहीं रहे हैं उन बच्चों को। तो ये इतना सारा पाप लेके कहाँ जाओगे? यही पाप यही निकल जाएगा, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, यही दिख जाएगा सब कुछ। और आप तो पाप के इतने भागीदार बन चुके हैं ना, आपको तो पता नहीं कितने घड़े भर चुके हैं। वो घड़े फूटने अब फूट जाएंगे इस बार। अब इसके बाद आप दिखोगे भी नहीं कहीं। चुनाव में हम लोग खलेल डाल रहे हैं। अरे कितना बेशरम आदमी है, कितना बेशरम आदमी है। हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम सीमा हैदर का वो देख रहे हैं, जो भी बातें करनी है। हमने चुनाव को लेके तो कोई बात ही नहीं की। ये भी चुनाव से लेके तो कोई, चुनाव से लेते तो हमारी तो कोई बात ही नहीं होती है? और तू इतना बेशरम निकल गया, तो उस चीज को यहाँ लेके आ रहा है। उस दिन तूने कुछ क्यों नहीं बोला जिस दिन सचिन ने वहां वीडियो बनाई? उस दिन तो कहाँ मर गया था तो? उसका साला है, सचिन का साला है, तो जीजा को देखने तेरे, अपने जीजा के हाल देख, अपनी बहन और अपनी जीजा को देख किस तरह से। ये औरत यहाँ की ना तो ये वोटर है, ना यहाँ की नागरिक है, ना कुछ है। इसको किसने हक दिया है हमारे मोदी जी योगी जी को वो करने का? इसको ये भी हक नहीं है कि ये मोदी जी और योगी जी का नाम ले। हमने इसको नहीं दिया है हक। ये होती कौन है हमारे यहाँ पे आके हमारी सरकार पे अपना हक जताने वाली? झूठे सर, इतने दिनों से हम बोल रहे थे ना कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है। वो गर्भ गुफा में नहीं बैठा हुआ था, ये इसके साथ बैठ के नॉवल लिख रहा था जो आपके लिए पढ़ रहा है ना। ये सारे ये नॉवल लिख रहा था। ये अब जाके लिख रहा है कि फला दिन तुम लोग यहाँ आए, फला दिन तुम लोगों ने शादी की, तूने धर्म कब चेंज किया, क्या किया, ये सब कुछ।
मोहर कहाँ से? मोहर तो मैं बाजार से वैसे खरीद के ले आऊं, कितनी मोहर मिल जाती है, कितनी मोहरें मिल जाती है, तो थप्पा वैसे लगा दें, कितनी मिल जाती हैं। पर गैर कानूनी काम भी वो करना जो पकड़ा न जाए। 30 साल का कैरियर बताते हो आप अपना, 30 साल का कैरियर, तो उस 30 साल के कैरियर को मद्देनजर रखते हुए शर्म करो आप एपी सिंह जी, तब भी आपको शर्म नहीं है। मतलब आपको लोगों को फिर भी भड़काना है, अपने प्रति बोलने के लिए आपको मीडिया में बने रहना है, आपका नाम लोगों के सामने बार बार आए। आपको ये चाहिए कि भैया तो मुजरिम मेरी तरह है, वो तो कटघरे में खड़ा रहेगा, उसके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, उसने तो कटघरे में खड़े रहना है और उसको मोमिन सर ने सवाल पूछने हैं। कोई पता नहीं कोई उनको वकील मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है कि वकील मिल भी जाए, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बहुत दूर की बात है। 27 तारीख को देखा जाएगा कि कौन सा वकील मिलता है। वकील तो ये तो कहीं है ही नहीं, कुछ वकील है ही नहीं, फिर भी सारी प्रक्रिया कर रहा है, सारी प्रक्रिया में अपने आप ही जा रहे हैं। इतना बेशर्म वकील है। हाँ, बोलने का तरीका देखिए, वो बच्चे जिनको बोला मैं किसी एक को मैं वो बनाऊंगा, लॉयर बनाऊंगा, एक को मैं पुलिस में, एक को डॉक्टर, एक को कुछ, उनको चूजों की गिनती में कर रहे हैं। अपनी बहन की व्याख्या तो पता नहीं किस किस चीजों से कर रहे हैं अपनी बहन को। अभी तो मैं वो वीडियो भी ढूंढ रही हूँ, मोमिन सर को वो वीडियो भी भेजूंगी कि सर जब अभी अमित जानी को भी नोटिस जाए ना, फिर मैं देखूं अमित जानी जी ने जो 3 मिनट की जो वीडियो बनाई है उनके लिए, जो उन्होंने वो ट्रेलर बनाया है, मैं देखती हूँ अमित जानी पे केस करता है कि नहीं करता है एपी सिंह। अब देखते हैं, अमित जानी के लिए भी जाता है, समन की नहीं जाता है कि फांसी पे लटकने के लिए आजा भैया, तूने मेरी और उसकी ये वीडियो बनाई है और वहां पे तूने मेरे को उसका आशिक दिखाया है सीमा का। जब सचिन पूछता है कि भाई ये तेरे जो बच्चा है वो उसका एपी सिंह का है, तब तो आप बड़ी हंसी में वो टाल रहे थे, हंसी ठिठोली में, तब आपको बुरा नहीं लगा, तब आपने केस नहीं किया अमित जानी पे, तब आपने उसको नोटिस नहीं भेजा। अब हम लोग अगर अपने देश से इस गद्दार औरत को भगा रहे हैं तो हम लोग गद्दार हो गए और आप देशभक्त हो गए जो आप एक गद्दार औरत को यहाँ रख रहे हैं। वाह जी वाह, कैसा कानून है आपका। वो भीख है, वो भीख है, वो ऐसे करके मांगी जाएगी ना, दे दो 1-1 रुपए दे दो, 1-1 रुपए दे दो, वो क्यूआर कोड डाला जाएगा ना, उसको भीख बोलते हैं। फंडिंग तो भैया चलो ठीक है, हम एक बात मानते हैं कि किसी ने कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई काम कर दिया, उसको फंडिंग आ गई, उनको आतंकवाद ग्रहों से भी जोड़ दिया। हैदर भाई को बोल दे वो आतंकवादी है, भैया हैदर भाई आतंकवादी है, 4 आतंकवादी है, तो 4 बच्चे जो उनके हैं ना वो भी तो उन्हीं के ही हैं, जिनको तुम बोल रहे, जिनके तुम माँ बने हुए हो, वो भी तो हैदर भाई के बच्चे हैं। ये बेगैरत औरत जिसको आपने बहन बनाया है वो भी तो उनकी पत्नी है। फिर क्यों रखते हैं आतंकवादियों के बीवी बच्चे यहाँ पे? लोगों को शीशे में नहीं उतार रहे हैं, वो अपनी छवि को जो धूमिल हो गई है ना, उस छवि को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और व्यक्ति ऐसे ना आ जाए। उनको ये नहीं पता कि जो सोशल मीडिया पे जो 9-10 महीने से लगातार चिल्ला रहे हैं वो तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से डर जाएंगे। और जिनके साथ में बजरंगी भाईजान है, मोमिन मलिक साहब है, अंसार वर्नी जी है, वहां से वो लोग अब डर जाएंगे। अभी तक हम लोग अकेले अकेले थे, तब तो हम पीछे नहीं हटे। अब यहाँ 2-2 योद्धा हमारे साथ में है, एक उधर से एक इधर से, एक 24 घंटे यहाँ से हैं, जिनको हम इतनी सी भी बात होती है वो शेयर करते हैं, कोई सी भी बात होती है वो शेयर करते हैं, वो डेफिनेटली जवाब भी देते हैं। हर चीज में मैं कुछ भी होता है मैं पूछती हूँ सर ऐसा ऐसा, हर चीज में जवाब देते, इतनी छोटी छोटी बातों का हमारा जवाब देते हैं। तो अब हम कैसे पीछे हट जाए? क्या आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है? क्या आपने हमें वो समझ रखा है कि आप डराएंगे और हम डर जाएंगे? हैं? आपने क्या सोचा है? आप हिंदुस्तान की महिला को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाओं की ताकत क्या है। और जितने लोगों के नाम आपने नाम लिखे हैं ना, 18-20 लोगों के, अगर इन लोगों ने आप पे डिफर्मेशन का केस डाल दिया ना, आप खड़े खड़े मर जाएंगे, खड़े खड़े गल जाएंगे, समझे ना? खड़े खड़े उतर जाएगी आपकी, खड़े खड़े। आप ऐसे मत सोचिएगा, सारे जितने लोग यहाँ पे सीमा हैदर के अगेंस्ट खड़े हैं ना, सारे के सारे कानून जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और आपसे ज्यादा कानून जानते हैं। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप कानून जानते तो आप एक भगोड़ी को हाथ पकड़ के अपने देश के तिरंगे का, झंडे का साड़ी नहीं पहनाते और उसी के देश के प्रति उससे नारे नहीं लगवाते। अगर आपने कानून पढ़ा होता तो। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप पढ़े लिखे गंवार हैं। अगर इन बातों से अगर आपको बुरा ना लगे तो फिर तो आप गए गुजरे ही हो बिल्कुल ही। अगर मेरी इतनी कड़वी बातें भी आपको कड़वी ना लगे
और मैं अब देखती हूँ कि कैसे आप वो भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, कैसे नोटिस भेजते हैं। भेजिए नोटिस आप। मोमिन मलिक साहब ने दिन में क्या बोला है, सुना होगा आपने। उस बेवकूफ बेगैरत औरत के लिए देखिए, इतने लोगों को फांसी की सजा या उम्र भर उम्र कैद की सजा मांग रहे हैं। वाह क्या बात है। एक उनका बयान आया था कि मैं किसी को अगर बहन बनाता हूँ या किसी के साथ में कोई रिश्ता जोड़ता हूँ तो पहले मैं उस व्यक्ति के बारे में हर वो चीज पता करता हूँ कि मेरा रिश्तेदार बनने के लायक है और बेसिकली मेरी बहन बनने के लायक है। इस बंदे ने 3 दिन में उसको इतना परख लिया कि वो उसकी सब कुछ बन गई, बहन भी बन गई, हर चीज बन गई। मतलब ये लगाइए कितना अच्छा नजरिया है देखने का, कितनी जल्दी मतलब पार की नजर देख लेते हैं कि बंदा कितना सर्वगुण संपन्न है। वो नचा नाच नाच के कमा के देगी, वो मेरा बैंक बैलेंस भरेगी, वो हमें सुखी रखेगी। बहन देखिए, मैं रिश्ते पे कभी भी मैं रिश्ते पे तंज नहीं कसती हूँ, लेकिन यहाँ कसूंगी क्योंकि एक